नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरिहंत, मंगलम भगवान जिन्हा, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुडम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तितेश आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चरण श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जो जो पर से प्रभावित होते हैं वे ही इस संसार में पंच परावर्तन को प्राप्त हुआ करते हैं। वे सब इस पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जो जीव पर से प्रभावित होकर प्रभावना करना चाहते हैं, प्रभावना उनकी नहीं हो सकती जो पर से प्रभावित हैं। जो स्व से प्रभावित हुए हैं उन्हीं के समोसरण लगे हैं, उन्हीं की प्रभावना होती है, उन्हीं की यहाँ पर गंध कुटी और देशना खिलती है। जितने सिद्ध हुए ये स्व से प्रभावित थे इसलिए सिद्ध हुए। अगर स्व से प्रभावित नहीं होते तो ये कभी सिद्ध नहीं हो सकते थे। जितने जीव हैं आज संसार का प्रत्येक प्राणी इसीलिए तो संसार में है, या तो वह चाहता है
कि मुझसे कोई प्रभावित हो जाए अथवा वह स्वयं दूसरे से प्रभावित है। नवीन भैया ध्यान रखना, जब जब पर से प्रभावित होते हैं तब जीव अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। ये तीर्थंकर शासन, ये अरहंत प्रभु का शासन यहां पंच परमेष्ठी से भी प्रभावित होकर सिद्ध नहीं बना जाता। जो जो पंच परमेष्ठी मात्र से प्रभावित होते रहेंगे और निज से प्रभावित नहीं हो पाएंगे, वे कभी सिद्ध नहीं बन सकते। यह दृष्टि यदि किसी ने प्रदान की है, यह दृष्टि यदि किसी ने प्रदान की है तो वह मात्र अरहंत प्रभु हैं। उन्हीं की देशना में यह आया है कि वही जीव सिद्ध हुए हैं जो निज को पर से दूर रखते हैं। आज संसार में जितने जीव हैं ये सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख आज तक प्राप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज तक जीव ने सुख संसार और मोक्ष के स्वरूप को नहीं जाना। संसार और मोक्ष के स्वरूप को नहीं जानने के कारण यह जीव आज तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाया है। यदि संसार और मोक्ष के स्वरूप या अथवा ये कहें वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि चली जाती तो जीव कभी भी दुख में सुख को नहीं खोजता। सनत भैया दुख में सुख को खोज रहे हैं इसलिए सुख मिल नहीं पा रहा है। अरे कभी पानी को पेल कर भी तेल निकल सकता है क्या? पानी को पेलने से कभी तेल नहीं निकल सकता। ऐसे ही संसार में रहते हुए सुख की अभिलाषा जो करता है वह पानी को पेल करके तेल निकालने की अभिलाषा है, इसलिए तो सुखी नहीं होते। और संसार और मोक्ष के स्वरूप को नहीं जानने से यह जीव उस संसार में ही सुख की अभिलाषा कर बैठता है। सुनित भैया, जिन लोगों के घर नाली पर हुआ करते हैं, जिन लोगों के घर नाले पर बने हुए हों, उनको नाले की दुर्गंध ही नहीं लगती। जिन लोगों के घर नाले के पास है, नाला 24 घंटे वहां से बह रहा है, वहां दुर्गंध आ रही है, आपको दुर्गंध लगती है, उनसे पहुंचना, आपको इस घर में दुर्गंध आती है क्या? वे कहते हैं नहीं, हमें तो कोई दुर्गंध नहीं आती। वहां रहने वाला जीव दुर्गंध में भी दुर्गंध नहीं देखता। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि संसार में दुख को होते हुए भी हम संसार के दुखों को देखना ही नहीं चाहते, वहां सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। इसलिए नाले पे से पृथक कभी नहीं होता। ऐसे ही हम संसार में दुख को सुख रूप मान बैठे हैं, इसलिए संसार को छोड़ने का कभी प्रयास ही नहीं करते। ये मोक्ष कल्याणक, ये केवल ज्ञान कल्याणक, ये देशना जो आज वर्तमान में यहां आपको समोसरण दिखाई दे रहा है, यह देशना किस लिए है? ये यही बताने वाली है कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का स्वरूप वही जान सकता है जिसके अंदर में वस्तु स्वरूप को समझने की अभिलाषा है, और अथवा जिसका इस ओर दृष्टि जा रही है वही नाले पे से अपना घर पृथक जगह बनवाना चाहेगा। आज तक लेकिन जब भी यहाँ कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इन माँ से पूछो, माँ आपको दुख है कि नहीं संसार में? यहां जितने जीव हैं आपको दुख तो नहीं है ना? नवीन भैया दुखी हो क्या? नहीं होना। दुखी नहीं होना यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अपने आप को दुखी नहीं मान रहे हो, इसलिए दुख से दूर होने का प्रयास ही नहीं है, मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का प्रयास ही नहीं है। दुख में दुख मानते नहीं, इसलिए सुख की ओर बढ़ते नहीं। थक ही नहीं रहे। थक जाओ, थोड़ा थक जाओ। सौधर्मेंद्र 4 दिन से पंच कल्याणक कर रहे हैं, थकान हुई कि नहीं?
थकान हो रही है, थकान नहीं हुई, थक जाते तो यहां बैठ जाते। जितने लोग हैं थके नहीं हैं, थक नहीं रहे इसलिए यहां नहीं आ पा रहे हैं। ये जो नए नए युवा मुनिराज हैं ये सब थक गए हैं इसलिए आज मुनि बनकर बैठ गए हैं। आप संसार से थक नहीं रहे हो इसलिए ये संसार को छोड़ना नहीं चाहते। सनत भैया, साहगढ़ से आप यहां पर आए हैं, पंडित जी यहां पर आए हैं। पंडित जी आप यहां पर आए हो, घर पहुंचोगे तो आराम मिलेगा। घर पहुंचोगे, कोई भी जीव होता है जब बहुत ज्यादा भ्रमण कर ले और घर की सीमा में ही आ जाए तो सब लोगों को क्या होता है, बड़ा आनंद है, घर आ गए, अब कोई चिंता नहीं है। जैसे ही घर पहुंचते हो, जैसे ही घर पहुंचते हो वहीं आनंद प्रारंभ हो जाता है। सनत भैया, साहगढ़ की सीमा में आते से ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। साहगढ़ के प्रथम घर को देखते से, प्रथम घर नहीं, वहां यदि कचरे का ढेर भी लगा है उसको देखकर भी जीव आनंद लेने लगता है कि वाह घर आ गया। बस यही तो कह रहे हैं, आप वहां पर थक जाते हो बाहर घूमते घूमते, जैसे ही घर पहुंचते हो अब तो आनंद है। अरे बाहर घूमने में आनंद नहीं है, घर पहुंचने में आनंद है। ये मुनिराज कभी थकते नहीं हैं क्योंकि ये निज घर को कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मुनिराज कभी थकते नहीं हैं। जितना भ्रमण नवीन भैया आपने गाड़ी और बस से नहीं किया होगा, ट्रेनों से नहीं किया होगा, उससे अधिक भ्रमण आचार्य भगवंत ने अपने पगों से कर लिया होगा। ये थके नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने निज घर छोड़ा ही नहीं। जो निज घर छोड़ के पर में घूमते हैं वे सब थक जाते हैं, लेकिन जो निज में ही रहते हैं उनको कभी थकान होती ही नहीं है। इसलिए तो इतना विहार करने के बाद भी उनके चेहरे की चमक यह बता देती है कि वे थके नहीं हैं, पूर्ण उत्साहित हैं। थक जाओ, थोड़ा थक जाओ, थकोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, उल्टा है पंडित जी, यहाँ उल्टी बात चल रही है। जो थक गए हैं, जो कसायों से थक चुके हैं, जो राग द्वेष कामनाओं से थक चुके हैं, वे ही मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। आप ना तो कसायों से थक रहे हैं, ना राग द्वेष से थक रहे हैं, ना मोह से थक रहे हैं, इसलिए संसार में गतिशील हैं। और जो इनसे थक चुके हैं वे मोक्ष मार्ग पर अपने चरण बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। जिन जिनको आज यह अभिलाषा हो कि मैं एक दिन समोसरण में बैठूं, कितने लोग ऐसे हैं पीछे तक जो ये चाहते हैं कि हमारा नंबर भी समोसरण में आए? कोई नहीं चाहता। अभी तो यही नहीं पता चाहें कि नहीं, यहां बैठने से कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। क्योंकि अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं जो सिद्ध बनना चाहते हैं? अभी भी देखो पंडित जी, यहां पर यदि किसी को पूछे कि कितने लोग हैं करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अभी देखना हाथ कितने उठते हैं। क्योंकि करोड़पति की कीमत है, लेकिन सिद्ध बनने की कीमत अभी पता नहीं है, इसलिए करोड़पति तो बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़पति बनने पर सुख नहीं है। सिद्ध बनने का जो सुख है वह कहीं करोड़पति क्या, ऐसे सौधर्म इंद्र के पास जो आपके पूरे विश्व की संपत्ति होगी, उसके सौधर्म इंद्र के मुकुट पर लगा हुआ रत्न भी, इस संसार का चक्रवर्ती वैभव भी यदि उसके सामने रख दिया जाए तो भी सौधर्म इंद्र के मुकुट पर लगे हुए रत्न की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। इतना बहुमूल्य रत्न सौधर्म इंद्र के मुकुट के रत्न का होता है। अरे वह मुकुट का रत्न भी जिन अरहंत प्रभु के
पैर के नाखून पर चमकता दिखाई देता हो। समझना नवीन भैया, जिस सौधर में इंद्र के मुकुट का रत्न उन अरहंत प्रभु के पैर के नाखून पर चमकता है, अर्थात वह सौधर में इंद्र भी उन अरहंत प्रभु के पैर के नाखूनों को अपने मस्तक स्पर्श करता हो। आप उस करोड़पति पद की बात कर रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। अरे वह सिद्ध पद का सुख यदि आपको पता चल जाए तो अब जब यह सिद्ध सुख पता चल जाता है तभी यह भावना भाई जा सकती है कि एक दिन मेरा भी समोसरण लग जाए। कितने लोग समोसरण चाहते हैं, उत्साह ही नहीं है तो बनेंगे कैसे? उत्साह ही नहीं है तो बन नहीं जा सकते। बस यही है जीवन में, आज तक उत्साह ही नहीं आया कि जिन धर्म क्या है, जिन देशना क्या है। आज ये 16 कारण भावना अनुशीलन एक अद्भुत ग्रंथ है पंडित जी। ऐसा ग्रंथ आपने समाधि तंत्र अनुशीलन पढ़ा होगा। वह आचार्य भगवान की एक अद्भुत कृति है। उन्होंने अपने अनुभव से, देखिए 3 तरह का ज्ञान हुआ करता है। एक तो आगम होता है, दूसरा गुरु उपदेश होता है और तीसरा होता है अनुभव। हम लोगों को आगम प्राप्त है, गुरु उपदेश प्राप्त है, लेकिन अनुभव के लिए तो पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तब अनुभव आता है। ऐसे ही जैसे समाधि तंत्र अनुशीलन में गुरु उपदेश आगम निहित है, वहाँ अनुभव निहित है, वैसे ही 16 कारण भावनाओं में जिनका प्रति क्षण बीतता हो, ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के अनुभव से निकली हुई यह अद्भुत कृति है, जो आज क्या नियोग है। ये जिनवाणी आपको समोसरण तक पहुंचा सकती है। मात्र ये जिनवाणी, ये 16 कारण भावनाएं हैं। जिन्होंने आज तक इन भावनाओं को जाना ही ना हो, नाम ही ना सुने हो, वे आज जरूर से जरूर इस ग्रंथ को लेकर जाना और देखना कि भगवान बनना कितना आसान है। भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जितने लोग करने में लगे हैं वे नरक जाने की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन करना छोड़ देंगे तो भगवान बनने की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। करना छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग सुख चाहते हैं, हमने पूछा था, क्योंकि जो सुख का आनंद आप वेदन कर रहे हो, जो सुख का आनंद आप ले रहे हो, उसमें सुख होता ही नहीं है। यहां पर किसी को खाज हुई कि नहीं? खुजली नहीं हुई किसी को? अच्छा, देखी तो होगी। जितने को खुजली होती है, जब खुजली हो जाती है तो बड़ा आनंद आता है। बड़े खुजली, सनत भैया, खुजली हो जाए तो खुजली जब की जाती है तो बड़ा आनंद आता है और राहत भी मिलती है। लेकिन खुजली बढ़ती है, घटती है? बस खुजली जितनी खुजलाई जाएगी वह बढ़ती जाएगी। ये बताओ, जिसको खुजली हुई है और वह खुजला रहा है उसका आनंद अच्छा है, या जिसको खुजली नहीं है उसका आनंद अच्छा है? जिसको खुजली, सनत भैया, किसको खुजली खुजलाना अच्छा है या खुजली से रहित होना अच्छा है? खुजली खुजलाकर जो आनंद आता है वह सारा इंद्रियों से जनित सुख का आनंद है। वह इंद्रिय सुख ऐसा ही है, वह रोगों को बढ़ा रहा है, वह रोग बढ़ता जा रहा है। इंद्रिय सुख का जो भोग करते हैं वह खुजली को खुजलाने के समान है। लगता आनंद है, लेकिन पीड़ादायी खुजली का विस्तार होता जा रहा है। और सिद्ध पर्याय ऐसी है जहां खुजली ही नहीं है, उसका आनंद आज तक लिया ही नहीं है। देशनक, अभी तो ये तो केवल जैसे समोसरण बिहार करे तो आगे आगे 100 योजन तक सुभिक्ष छा जाता है। देव आकर वहां पर रत्नों की वृष्टि भी, सुगंधित वायु को प्रवाहमान कर देते हैं। बस अभी आपको बाहर की हलचल थी तो थोड़ी वायु यहाँ से आ जाए, गर्मी का
ग्रीष्म काल में यदि थोड़ी सी वायु यहाँ से मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, और यदि एसी हो तो बड़ा और भी आनंद है। अभी बस थोड़ी थोड़ी हवा पुरवैया यहाँ जिनवाणी के लिए, अभी तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना हम समोसरण से सुनने वाले हैं, जिसका आनंद आप लेंगे तो वह आनंद मात्र अभी की गर्मी नहीं, राग द्वेष कषायों की गर्मियों को भी शांत कर देगा। ऐसी जिन देशना अपन जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, मुनि महाराज, जो गणधर के रूप में अभी समोसरण में विराजमान होंगे। नियम से कभी ऐसा ही हुआ होगा, जो गिरार क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण लगा होगा, इतना आनंदित स्थान, बाजू में नदी का प्रवाह हो, श्रेष्ठ गिरी हो, पर्वत की चोटी हो, वन हो, यही तो साधना के स्थल कहे गए हैं। ऐसे स्थानों पर श्रमणों का, मुनियों का विहार निश्चित रूप से हुआ करता होगा, और यही कारण है कि आज भी वे वर्गणाएं यहाँ पर हैं, और वही वर्गणाओं का अनुभव मात्र आज इतना करना। एक बार ये समोसरण से जब आप गणधर भगवान की ध्वनि को सुनेंगे, एक बार मन में भाव ला लेना, एक बार मन में ये भावना भा लेना कि हे भगवान, आपका तो समोसरण लग गया, मेरा समोसरण लग पाए या ना लग पाए, नियम से मैं आपके समोसरण में एक बार साक्षात बैठकर दिव्य ध्वनि का पान कर लूं। जो जो यहां से यह भाव बांध कर जाएगा, नियम से उसका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में कि प्रत्येक जीव अभी तो समोसरण में बैठ के ध्वनि सुन रहे हैं, एक दिन साक्षात जब आचार्य भगवंत का समोसरण गंधकुटी लगे, उस समय हम सब भी वहीं बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि का पान करें। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हेलो 108 मुनि श्री समत्त सागर जी महाराज की जय। जिस समोसरण की बात आप सुन रहे थे, कुछ ही क्षण में वो दृश्य हम सबके सामने होगा। समोसरण में चतुर्मुखी भगवान विराजमान होंगे, गणधर परमेष्ठी के रूप में हमारे 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान होंगे। हम सब उस समोसरण की सीमा में विराजमान हैं। लेकिन अभी ये बाधा बीच में पड़ी हुई है पर्दे की। ये पर्दा अगर हट जाए तो हमें समोसरण के दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होता